केंद्र सरकार द्वारा नए कानून लागू करने पर हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एमएस मलिक ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि नए कानून लागू करने से पहले प्रशिक्षण के लिए खास ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आनन फानन में हर राज्य कह रहा है कि हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी है, प्रशिक्षण के लिए कम से कम 1 साल जरूरी है। नए कानूनों में पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। इस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी वो तो समय बताएगा। केंद्र सरकार द्वारा नए कानून लागू करने पर पूर्व पुलिस महानिदेशक ने क्यों सवाल उठाए, इस बारे में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एमएस मलिक से खास बातचीत एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने की है। लागू करने पर पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एमएस मलिक ने सवाल उठाए हैं। इस मेरे साथ हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर एमएस मलिक। इनसे जानते हैं कि वो क्यों सवाल उठा रहे हैं। जी, ये जो नए कानून लागू किए हैं उनकी लागू करने की तिथि आज से है। भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया। इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो कानून प्रजातांत्रिक ढंग से कानून बना है, बिल था वो पास हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ, शासक दल के पास मेजॉरिटी बहुत थी, पास कर दिए गए। लेकिन मैं जनता के बीच में हमेशा ही रहता हूँ, मुझे देखने को ये मिला है कि इस और कोई खास प्रशिक्षण के लिए ध्यान नहीं दिया गया। आज अखबारों में देखें तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा है वकीलों की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि भारत सरकार ने जो पुराने कानून थे उसका हिंदी में तर्जमा कर दिया, उनके शीर्षक भी बदल दिए। बेसिकली तो थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, लेकिन जो भी चेंजेस हैं उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। मान के तौर पर कि भी एफआईआर दर्ज करने से पहले 14 दिन दिए जाएंगे, 14 दिन तक पुलिस वाले वेरीफाई करते रहेंगे। अब इसके अंदर भी बहुत से शक या सवाल हैं कि 14 दिन, क्योंकि एफआईआर का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जैसे आपके पास कोई खबर आई तो मुकदमा तो तुरंत दर्ज होना चाहिए, अगर झूठा पाया जाता है तो उसको कैंसिल कर दें। इतनी ज़्यादा ढील देनी, 14 दिन की ढील देनी अच्छी नहीं है। दूसरी बात, लागू करने की तारीख पर मैं ये कहूँगा कि आमतौर पर कहा जाता है माँ जननी पुत कोठे थे। ना तो पुलिस अफसर्स की ट्रेनिंग है, पुलिस अफसर नहीं, ये ट्रेनिंग तो सिपाही से लेके ऊपर देनी पड़ेगी। ना वकीलों की ट्रेनिंग है, ना जुडिशल अफसर्स की ट्रेनिंग है। अब ये पहले ट्रेनिंग कराते, नोटिफिकेशन बाद में हो जाती। अभी आनंद फानन में हर एक स्टेट गवर्नमेंट कहती है हमने ट्रेनिंग शुरू कर दी। शुरू करने से नहीं होगा, फिर ट्रेनिंग के लिए ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर एक स्टेट के अंदर मान लिया हरियाणा में 70,000 पुलिस फोर्स है, इतनी ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं कि 70 के 70,000 को ट्रेनिंग दी जाए। ट्रेनिंग भी फेजिज में होगी। मैं हरियाणा का तो उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, दूसरी स्टेट भी हैं। झारखंड ने तो कह दिया हम 6 महीने से पहले ट्रेन नहीं कर सकते। और ट्रेनिंग के लिए उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर ज़्यादा, वो एविडेंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को ज़्यादा प्रभावी बना दिया। उसको पुलिस वालों के साथ ट्रेनिंग वो भी ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नीचे गांव तक कहाँ उपलब्ध है? मोबाइल के ऊपर आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। एफआईआर रजिस्टर गांव में कहाँ, कौन इंटरप्रिटेशन इसकी करेगा? इन सब के लिए बहुत समय की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से अब मान्यवर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आप जाते हैं तो पुलिस वाले नॉर्मली एफआईआर हिंदी में दर्ज करते हैं, लेकिन कोर्ट क्या करते हैं, उसकी कॉपी साथ में अंग्रेजी में उसकी ट्रांसलेशन मांगते हैं। इन सब चीज़ों के लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आर्गूमेंट भी फिर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तो माध्यम इंग्लिश है, इसको हिंदी माध्यम बनाना पड़ेगा। और फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने तो ये डिमांड की है कि भाई नए जो कानून हैं, सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट, 3 हिंदी तर्जुमा उनका किया है, जो भी हैं इनको तमाम यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में लागू किया जाए। अभी सिलेबस के लिए भी प्रिंट आउट कराना पड़ेगा, पूरा सिलेबस ड्राफ्ट करना पड़ेगा। राइट फ्रॉम स्कूल डेज, क्योंकि लॉ की पढ़ाई, कानून की पढ़ाई 10+2 के बाद शुरू हो जाती है। तो इसके लिए पूरी तैयारियां की ज़रूरत है। और बहुत से लोग और बुद्धिजीवी तथा लॉ विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि इसको थोड़ी देर के बाद इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। अगर पूरी ट्रेनिंग होती तो जो भी लागू करने वाले फोर्सेस हैं, पुलिस है और दूसरी जुडिशरी है या वकील हैं जिसने आर्गू करना है, वो तैयार होते ट्रेनिंग करने। इस सब चीज़ों के, क्योंकि अनभिज्ञ के सामने आप कोई मामला ले जाओगे, नुकसान तो विक्टिम का है। मलिक साहब, जो पहले कानून थे और जो अब कानून लागू होंगे,
पहले और अब वाले में क्या अंतर है और लोगों को नए कानूनों से कैसे रिलीफ मिलेगा? ये तो समय बताएगा, लेकिन कुल मिला के कोई 2.5% चेंजेस हैं। लोगों को रिलीफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि पुलिस के तो सब ज़्यादा खिलाफ हैं। इसमें थोड़ा सा पुलिस वालों को फ्री हैंड दिया है। इसके ऊपर पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन सबसे पहले क्या ज़रूरी है? प्रशिक्षण। अगर आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं होगी तो काम कैसे होगा, जो कि मूलभूत कमी है प्रशिक्षण की। और प्रशिक्षण के लिए कम से कम 1 साल जरूरी है, और जो कि कानून आज से ही लागू है। ये थे मेरे साथ पूर्व पुलिस महानिदेशक डॉक्टर MS मलिक। इन्होंने बताया कि नए कानून जो आज से लागू किए जा रहे हैं उसमें क्या खामियां हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।